हेलो एवरीवन, टोटल ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेटा इस वीडियो में फिर हम क्लास 12th की बात करेंगे। जो अपनी क्लास 12th की जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने रिलेशन का बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया और फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था, है ना। उसमें हमने चेक किया था कि कोई आपके पास कोई रिलेशन दे रखा था, कोई रूल उसके अंदर दे रखा था, वो है ना। फिर अपने को चेक करना था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसके लिए उसके बारे में हमने बड़े डिटेल से हमने डिस्कस किया, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आज। देखिए इसमें क्या है भाई, मेरे पास फोन में है पीडीएफ, वहां से मैं स्टेटमेंट इसकी एक बार देख लेता हूं। इसमें क्या बेटा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, मैं लिख लेता हूं बेटा एक बार। आर को रिलेशन अपने को दे रखे हैं ए कोमा बी इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये बेटा अपने को चेक करना है कि ये रिलेशन जो है ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, और ये कहां से कहां तक डिफाइंड है बेटा, आर टू यानी कि रियल नंबर का सेट है भाई, यानी कि ये ए और बी कहां से आएंगे बेटा, ये ए और बी कौन है इसमें, रियल नंबर है। पहले तो बात कर लेता हूं यहाँ किस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं बेटा। इसने पहले इसको पढ़ना सीखो। हमने क्या बोला कि हम कब बोलेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो सेकंड कोऑर्डिनेट के स्क्वायर से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आर के अंदर चला जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आर के अंदर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 1,2 इसके अंदर जाएगा, तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा, 1 ए का काम कौन कर रहा है बेटा, 1, यानी कि 1 जो है वो लेस होना चाहिए किससे, बी के स्क्वायर। बी का काम कौन करेगा इधर, 2 का 4। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है भाई। 1 तो 4 से छोटा होता है ना, छोटा है तब भी उसके अंदर जाएगा, अगर इक्वल तब भी जाएगा। यानी कि 1,2 तो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा, है ना। 1,3 भी चला जाएगा क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 होता है। क्लियर है, 2 3, यानी कि जो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके अंदर चले जाएंगे। हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, अपने को तो ये चेक करना है। इट मींस जो जाएगा उससे अपने कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया था बेटा, जब भी आपको डिस्प्रूव करना है तो आप क्या कोशिश करोगे, अपना अप्रोच अपने पास कैसी होनी चाहिए कि कोई ऐसा एग्जांपल मैं ढूंढूं कि जो इस कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे ढूंढने की कोशिश करता हूं बेटा कि सर देखो ये ए और बी मुझको यहां से मिल गए, बट इस रूल को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चेक करना है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि अगर मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, कहने से द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बट वो ए आना कहां से चाहिए बेटा, इसके ऊपर डिफाइंड है, रियल नंबर के ऊपर सेट, जो रियल नंबर का जो सेट है उसके ऊपर डिफाइंड है। यानी कि अब अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 क्या आर के अंदर होता है, ये कौन सा आर की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस आर की बात करता हूं, इनके सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो आर है बेटा, ये आर है, रिलेशन का नाम है ये। जैसे मैं किसी सेट का नाम ए दे देता था, इसमें इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो सेट दे रखे होते हैं, ये दे रखे होते हैं, अपने को ए और बी कहां से लेने हैं। इस आर की जगह तो मैं टी भी लिख सकता हूं, लेट टी बी रिलेशन, ठीक है। ये तो सिर्फ नेम ही है बेटा, रिलेशन, बिकॉज आर से स्टार्ट होता है ना रिलेशन, इसलिए वो आर ले लेता है जनरली। चलिए अब 1/2 आर में होता है भाई, रियल नंबर में होता है, बिल्कुल। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव बनेगा 1/2 के लिए, तो 1/2 कोमा 1/2 कहां जाना चाहिए, आर के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस आर के अंदर, तो मैंने लिख रखा है। अब 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ कब बनेगा बेटा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आएगा। चेक कर लेते हैं भाई, यानी कि ए 1/2 ये लेस या इक्वल होना चाहिए किसके, सेकंड कोऑर्डिनेट के स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। ये क्या होता है बेटा, ये तो 4 होता है ना। 1/2 जो होता है वो तो 1/4 से बड़ा होता है, बट ये रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। यानी कि अपने को एक एग्जांपल ऐसा मिल गया कि सर देखो 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां आप लिख सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब ये आर कौन सा रिलेशन, क्लियर है। इट मींस द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा, क्लियर है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए था, ईच एलिमेंट, वहां ईच वर्ड की बात कर रखी थी। अब हो सकता है बाकी सारे का खुद जितने भी आर के अंदर एलिमेंट है सबका रिलेशन है खुद के साथ,
बट अपना काम तो सिर्फ एक से चल गया था, है ना। कुछ और भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, सारे के सारे 1/n टाइप के है ना, वो खुद के साथ रिलेटेड इधर है ही नहीं। आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, कोई बच्चा 1/3 कर रहे 1/3 के साथ चेक कर रहे हैं, कोई 1/4 का, किसी का भी आप चेक कर सकते हो। मैंने 1/2 यहाँ चेक कर लिया भाई। चलिए नेक्स्ट है सिमेट्रिक। नेक्स्ट है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, मैं चेक करूंगा कि ए का रिलेशन बी के साथ तो है सर, यानी कि ए कोमा बी तो आर के अंदर है, बट बी कोमा ए आर के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा हम एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। अब चेक कर लेते हैं क्या 1,3 आर के अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 होता है। क्या 3,1 जाएगा? 3,1 जाने के लिए इसमें क्या चाहिए? 3 शुड लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी कि 1। अगर 1,3 के लिए अपने को 3,1 भी तो आर के अंदर जाना चाहिए था, बट 3,1 आर के अंदर नहीं गया। मतलब अपने को बेटा एक एग्जांपल ऐसा मिल गया कि सर देखो ये ए बी तो आर के अंदर है, बट बी कोमा ए आर के अंदर नहीं है। इट मीन सिमेट्रिक नहीं है। लिखते कैसे हैं बेटा इसको, क्योंकि एग्जाम में तो अपने को लिखना पड़ेगा भाई, है ना। जब मैं सिमेट्रिक चेक करूंगा तो हम कैसे लिखेंगे? क्लियरली 1,3 बिलोंग्स टू आर। चाहो तो आप इसका रीजन भी दे सकते हैं, बट इतना लिखना भी सफिशिएंट है। बट या फिर एज 3 is not less than equal to 1 square, this implies 3,1 does not belongs to R. This implies the given relation is not symmetric. समझ आ रही है बात? चलिए, यानी कि 1,3 अपने के पास एक एग्जांपल ऐसा आ गया कि 1,3 तो इसके अंदर है, बट 3,1 इसके अंदर नहीं गया भाई। अब चेक करते हैं बेटा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव चेक। नेक्स्ट बेटा हम क्या चेक कर रहे हैं भाई? वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये अपने को चेक करना है। चलिए मैंने क्या बताया था बेटा, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे कि ए बी एंड बी सी ये तो आर के अंदर जाना चाहिए, बट ए सी आर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर एक एग्जांपल अपने को ऐसा मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने बेटा फिर बताया था कि कोई एक एग्जांपल आप ढूंढ लो, बट ध्यान रहे बस ये ए और बी कहां से आने चाहिए भाई? ये ए और ये बी कहां से आने चाहिए बेटा? रियल नंबर से आने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफाइंड किसके ऊपर है भाई? आर टू आर है। तो मैं अगर हम सोचते हैं जैसे ये कैसे बेटा हो सकता है एकदम डायरेक्ट वो स्ट्राइक ना करे माइंड को, तो हो सकता है आपको 1-2 बार ट्राई करना पड़ जाए, है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप ढूंढने की कोशिश करोगे इसको। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि सर एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे दिमाग में 1-3 आ गया और 3-4 आ गया, चेक कर लेते हैं भाई तेरे दिमाग में आया तो 1 लेस देन इक्वल टू 9, हाँ जी आर में है। 3 लेस देन इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16, हाँ जी बिल्कुल है। तो अब अपने को चेक करना है 1-4, तो 1-4 तो आर के अंदर जाएगा बेटा, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 16 होता है। बट अपने को तो वो ढूंढने हैं ना जो आर के अंदर ना जाए। चलिए तो सर ये तो इसका मतलब ये अपने काम का नहीं है, तो हम कुछ और सोचेंगे इसके बारे में। तो कुछ और सोचेंगे। एक बच्चा बोलता है जैसे मेरे दिमाग में आया कि 8,3 क्या आर के अंदर जाता है? 8 इज लेस देन इक्वल टू सेकंड वाले का स्क्वायर करना है भाई, है ना। 3 इज लेस देन 9, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगला जो कोऑर्डिनेट लूंगा वो या तो मुझे 3 लेना ही लेना है। यहां क्या ले लेता हूं मैं? 3-2 ले लेता हूं, है ना। क्यों लिया मेरे दिमाग में बात क्यों आई? सुनना जरा ध्यान से। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, बिल्कुल होता है। अब मेरा काम क्या था, मुझे ऐसा इधर लेके आना है जिसका स्क्वायर करने पर वो 8 से छोटा ना रहे, मतलब 8 से बड़ा ना जाए, तभी तो बोलेंगे इसके अंदर नहीं गए वो। पर फिर समझो बेटा मैंने क्या बोला, जब भी आपको डिस्प्रूव करना है तो आप एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करना। पहले एक बच्चे के दिमाग में आया ये वाला कि सर मेरे दिमाग में 1,3 है आर के अंदर है, बिल्कुल है भाई। 3,4 आर के अंदर है, बिल्कुल है। तो उसके लिए हमने चेक किया। फिर मैं क्या चेक करता हूँ? 1 और 4 के आर के अंदर नहीं जा पाए। अपनी कोशिश है बेटा कि वो आर के अंदर ना जाए, बट 1,4 तो इस रूल के अकॉर्डिंग बड़े आराम से चला जाता है। फिर मैंने एग्जांपल लिया बेटा 8,3 बिलोंग्स टू आर। 8,3 आर के अंदर है, बिल्कुल है। क्यों है बेटा? क्योंकि 8 इज लेस देन इक्वल टू सेकंड का तो क्या करना है? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, बिल्कुल चला गया ये। फिर 3-2 यानी कि अगला ऐसा लेना बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो यही होना चाहिए सेम, ये अपने ये वैरी करेगा। तो मैंने ले लिया 3-2। आप यहाँ 3-1 भी ले सकते हो, है ना। 3-1/2 भी ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट अपना तो एक से काम चल जाना है। अब 3-2 लिया तो बेटा 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल है भाई। बट 8,2 आर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 8 जो होता है बेटा वो 4 से छोटा नहीं होता, ना ही 4 के इक्वल होता। इट मींस यानी कि फिर वही बात में लिखेंगे कैसे सर?
जब ट्रांजिटिव की बात करेंगे बेटा हम क्या करेंगे, क्लियरली या फिर एज 8,3 एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 8,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रीजन दे दोगे क्यों, क्योंकि आर इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4 या 2 का स्क्वायर। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अपने को चेक यही करना था बेटा, ये दिस इज ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूं बेटा, सेकंड क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इस सेकंड ये था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल दिया, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला बेटा उसने बोला चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। यहां ये इसने बेटा एक फाइनाइट सेट ले लिया, सेट के फाइनाइट सेट ले लिया, सेट के अंदर एलिमेंट है, सेट के अंदर एलिमेंट है बेटा, कोई सेट दे रखा है इसने 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है बेटा, इसने बोला वी कॉल ए इज रिलेटेड टू बी इफ बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। तो बेटा जब फाइनाइट सेट होता है तो उसके हमने को सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लेने होते हैं ना, एक बार वो सारे के सारे कंप्यूट कर लो। अब ए और बी कहां से आएंगे, इस सेट से आएंगे, बट तरीका क्या है, जो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, उसमें एक ऐड करके आएगा। अब मैं बोलता हूं कि 1 का रिलेशन बताओ किसके साथ आएगा, अब इसके लिए 1 के लिए बी का काम कौन करेगा, उसमें एक ऐड कर दो बेटा, इनके 2। अब 1 का रिलेशन किसी और के साथ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 1 में तो 1 ऐड करेंगे तो 3 थोड़ा ना आएगा, 2 ही आएगा, बार बार हम लिखेंगे नहीं। फिर 2 का देख लेते हैं, 2 का किसके साथ आएगा बेटा, 3 के साथ। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोल दिया कि पहले वाले में एक ऐड करेंगे तो अपने को सेकंड कोऑर्डिनेट मिलता है। 3 का रिलेशन किसके साथ मिल जाएगा, 4 के साथ, 4 का किसके साथ मिलेगा बेटा, 5 के साथ, और 5 का 6 के साथ, 6 का किसके साथ मिलेगा, किसी के साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि 6 का रिलेशन अगर बनता तो किसके साथ बनता भाई, 7 के साथ बनता, बट 7 इसके अंदर है नहीं, इट मीन 6 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है। मैंने क्या बोला था बेटा, ए और बी उस सेट के अंदर जानी चाहिए जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। चलिए, यानी कि आर के अंदर इस रूल के हिसाब से ये आने की पॉसिबिलिटी है। अब चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा मैंने क्या बोला था, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि 1 का रिलेशन खुद 1 के साथ होना चाहिए था। 1 आपको यहां नजर आना चाहिए था, नहीं है, तो हम बोल देंगे बेटा क्लियरली 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस मींस डज नॉट रिफ्लेक्सिव। या तो 2 भी नहीं है, या तो 3 भी नहीं है, बट अपना तो काम एक से चल जाना था। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं बेटा। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था, ए कोमा बी आर के अंदर होना चाहिए, बट बी कोमा ए आर के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने देखा भाई, हम बोलेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल अभी क्लियरली 1,2 आर के अंदर है, बट 2,1 आर के अंदर नहीं है भाई। हमने तो सारे कैलकुलेट कर रखे हैं, कहीं भी 2,1 दिखाई नहीं दे रहा। फिर चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना होता है बेटा, ए बी और बी सी आर के अंदर होना चाहिए, बट उसके लिए ए सी आर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा पेयर आपको ए बी और बी सी नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, कौन सा, 1 2 एंड 2 3, यानी कि देखो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट वही है जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इनके 1 2 और 2 3 तो इसके अंदर है, बट 1,3 इसके अंदर नहीं है इस रूल के हिसाब से। इट मींस बेटा ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लिखने का वही तरीका बेटा कि एज 1,2 एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 does not belongs to R. This implies given relation is not transitive. Given relation is not transitive. Not transitive. समझ आई बात? तो बेटा इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगे।